हेलो गाइस, राधे राधे। आप सभी कैसे हैं? लड्डू जी के आशीर्वाद से आप सब अच्छे ही होंगे। मेरे बच्चे को लग गई बहुत भयानक चोट। माथे आईब्रो के बीच में पूरा वो फट गया है। डॉक्टर ने टाँके लगाने के लिए भी मना कर दिया क्योंकि ऐसी जगह पे चोट लगी, कह रहे हैं कि टाँके नहीं लग पाएंगे। दोनों आईब्रोज के बीच में लगा इतना ज़्यादा ब्लड कि मैं क्या ही आपको बताऊं, हालत ख़राब हो गई। बोलू पिटाई करूंगी। ये देखो कहाँ पहुंचा के, ये देखो कहाँ गए हो तुम। पाइप पकड़ के खींचे, ये देखो कहाँ पे ले आया इसको। ये कहाँ से यहाँ खींच कर ले आया। बाहर चलो, बाहर चलो। मैंने सारे डब्बे उतार दिए क्योंकि मुझे नहीं मिल रहा था मूंग की दाल। बोलू ये किचन में आता है, बस इसको ये ढूंढना है वो ढूंढना, पता नहीं इसका क्या यहाँ पे रखा है। नहीं निकला किचन से, नहीं निकला किचन से। और सुबह के बज रहे हैं 9। मैं यहाँ बना रही हूँ इनके लिए खिचड़ी। आंसू को लग गई है चोट बहुत ज्यादा। निकलो बोलू। तो अभी ना ही मैं नहाई हूँ ना ही अनी नहाए हैं। अंशु गई है नहाने के लिए, झाड़ू पोछा करके। नाश्ता वास्ता तो बच्चों का हो गया था, अभी मेरा नहीं हुआ है। मैं बनाने जा रही हूँ अपने लिए चाय और बच्चों के लिए खिचड़ी। हटो बोलू, मान जा बेटा। तो मैंने यहाँ रख दिया है बनने के लिए। मैं जा रही हूँ नहाने। नहाने के बाद ही अब चाय पीऊंगी। मिलते हैं आपसे नहाने के बाद में। पूजा करते समय कौन आम खाता है? गोलू, यहाँ अंशु की हो रही है पूजा। मुझे लगा देखो बालकनी में तो नहीं है, मैं भाग कर आई किचन से। ए गोलू, अंशु की चल रही है पूजा, उनका चल रहा है भोग। मैं नहाने गई थी, देखो ये यहाँ पे बैठ के रो रहा है। इसका रोज का यही, मैं नहाने गई इसका रोना शुरू। इनको झूला बहुत पसंद है। अंशु दीदी ने इनको इसका साड़ी का झूला बनाया। बेचारी चुप कराने के लिए कुछ भी करती है इसके लिए। मैं नहा चुकी थी, नहा के मैं किचन में आई। थोड़ा मैंने अपने लिए चाय रखा कि सुबह मैंने चाय नहीं पी थी, कुछ मन भी नहीं कर रहा था। कुछ ऐसे जब से आंसू को ये हुआ है उसके बाद कुछ भी खाने पीने का मन नहीं कर रहा। मैंने अपने लिए चाय बनाई। थोड़ी सी बच्चों का नाश्ता तो हो गया था सुबह। अंशु ने बोला भी मम्मी बना देती हूँ, मैंने मना कर दिया। मैं यहाँ पे पी रही हूँ चाय। चाय पी के फिर देखती हूँ खाने पीने का। तो इनके लिए, गोलू के लिए, आंशू के लिए तो खिचड़ी बनी है। इनका मन तो नहीं था लेकिन मैंने थोड़ा बनाया। दवाई भी इनको लेनी थी इसलिए मैंने बनाया थोड़ा सा। गोलू तो खाते ही नहीं, फिर भी कोशिश करती हूँ ज़बरदस्ती थोड़ा बहुत खा लें। चाय फिनिश करके मैं पहुँचती हूँ किचन में। मैं कर रही हूँ सब्जी बनाने की तैयारी क्योंकि गोलू सो रहे हैं। जब से मैं निकली हूँ नहा के, जब से ये सो ही रहे हैं। सो जाएंगे तो हो जाएगा काम। मुझे लगा जग गया है, थोड़ी सी आवाज़ सी आई, मुझे लगा जग गया। डर गई मैं क्योंकि अंशु भी सो रही दूसरे रूम में, आंसू भी सो रहे हैं। तो डर लग रहा है कहीं ये गिर विर पलट उलट ना जाए। ध्यान वहीं पे रखा है, आटा गूंद के रख दिया है मैंने। सब्जी भी बन रही है। आंसू को 2-3 दिन के लिए मना किया है डॉक्टर ने कि अभी इनको खाना नहीं देना। खाना मेरा तैयार हो गया है। रोटी भी मैंने, देखो ये हॉट केस मेरा चूहों ने खा लिया है। 2-3 डब्बे ऐसे ही खा रखे जिसमें कुछ खाने का रखा रहता है ना, वो सारे, पता नहीं उनको खुशबू आती है, सारा काट रखा है चूहों ने। इतना परेशान कर रखा है पूछो मत। यहाँ देखती हूँ गोलू का। गोलू अभी सो ही रहे हैं, आज गोलू बहुत सो रहे हैं। ये झूला अंशु ने बनाया इसलिए सो रहे हैं। आंशू भी सो रहे हैं। खाना मेरा बन गया है लेकिन किसी का मन नहीं कर रहा है खाने का। मैंने आंशू के लिए खिचड़ी बनाई थी, तो खिचड़ी और दलिया बहुत कम पसंद करता। दलिया खा लेगा थोड़ा बहुत, वो भी मीठा दलिया चाहिए, दूध वाला। ये भी उठ के आ गए हैं। जैसे ही मैं फ्री हुई हूँ खाना बना के, तुरंत मेरे पास आ गए। इतनी भयानक चोट थी। यही टाइम था ना, नहीं 4 बज रहे थे ना, 4 बजे का टाइम था कल। मैं गोलू को लेकर इस रूम में लेटी ही हूँ। खुद नीचे नीचे गया था, नहीं नीचे नहीं गया था। खाना लेट खाया था कल इसने। 3 बजे खाना खाया, बोला मम्मी मैं उस रूम में जा रहा हूँ लेटने के लिए। यहाँ से ब्लैंकेट लेकर गया है, मुझे लगा उस रूम में लेटा हुआ है।
और मैं तीनों यहाँ पे थे, पता नहीं गेट खोल के कब बाहर निकल गया, पता ही नहीं चला। बाहर तो बाहर धूप में छत पे, मैं इसको बिल्कुल दिन में तो बाहर जाने ही नहीं देती हूँ। शाम को मैंने 2 घंटे का टाइम दे रखा है, जाके पार्क में खेल सकता है। पता नहीं किस टाइम निकल गया बंदा, पता ही नहीं चला। दोस्तों पहले तो अंशु को बुला के ले गए इसके दोस्त, मुझे डाउट तो हो गया कुछ ना कुछ गड़बड़ है, क्यों बाबू ये ऐसे ही पड़े थे नंगे पंगे से, तो मैं गई नहीं उठ करके। फिर मैंने एकदम से, फिर इसके दोस्त आते हैं, बोलते हैं दीदी बुला रही हैं, आंसू को चोट लग गई। भाई मेरे तो हाथ पैर बिल्कुल ढीले पड़ गए, ऐसा लग रहा है जैसे जान सीन मेरी खुद निकल रही हो। मैंने गोलू को टॉवल में लपेटा और ऐसे ही मैं ऊपर पहुंच गई। काफी देर तो मैं ऐसे देखती ही रही खड़े होकर के कि इसको हुआ क्या, यूं इसने यूं पकड़ रखा, पूरा पूनम खान हो रहा था ब्लड से। और जख्म मतलब वो ज्यादा वैसा नहीं है, लेकिन जख्म जो है गहरा है, अंदर तक है जख्म। और ब्लड सूखा सा है, ब्लड इतना ज्यादा निकल गया है, सच में मैं क्या ही बताऊं, इतना परेशान कर रखा। हम इनकी तो चलो इतने बड़े हैं, हम इनकी रखवाली कर सकते हैं, लेकिन इतने बड़े की हम रखवाली कर सकते हैं? इतना दिमाग खराब कर रखा है कि पूछो मत। मैं कुछ टाइम से ना ब्लॉग, ऐसा भी नहीं कि मैं वीडियो बनाने में व्यस्त थी या कुछ भी, काफी टाइम से मैं ब्लॉग भी नहीं बना रही हूँ, सिर्फ इन्हीं लोगों की वजह से, क्योंकि इनकी छुट्टियां चल रही हैं तो ये घर पे ही है, तो इनको भी टाइम देना पड़ता है। क्या हो? अंदर भी नहीं बना गंदे गंदे से, बिल्कुल भी कल से मन नहीं लग रहा है किसी भी काम में, कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा। हमने रात भी खाना ऐसे ही खाया, बस उल्टा सीधा ही, थोड़ा बहुत बनाया ही नहीं था, थोड़ा बहुत रखा था, बस अंशु ने थोड़ा सा चावल बनाया। ओ मैं कह रही थी ना, दांत कहीं नहीं दिखा रही हो, मेरे ऊपर सुसु कर दी, बेड पे नहीं करी, डायरेक्ट बदतमीज कहीं का। ओ दांत मत दिखा, मैंने पहले ही बोला था सो के उठा है। ए गोलू यार जाओ, अब बैठा कितना शांत है, देख कुछ नहीं जानता है। तो शांति से बैठ गया नालायक पना करके, मैं थप्पड़ दूंगी अभी। मत मत बोलो मुझसे, मैं बात नहीं कर रही। तो कल का तो वीडियो पता नहीं बना है, थोड़ा बहुत नहीं बना है, क्योंकि हम लोगों के बस की तो नहीं थी, हमारी तो पहले ही हालत ख़राब हो गई। अगर थोड़ा बहुत इनके दोस्तों ने कुछ बनाया होगा तो थोड़ी सी क्लिप देखूंगी अगर मिल जाएगी। भाई सच में हालत ख़राब करके रख दी बंदे ने। अभी फिर उसकी पट्टी वट्टी छूट रही है, टाँके तो भरे नहीं थे डॉक्टर ने, क्योंकि उनका कहना था कि मतलब यहाँ पर है ना तो टाँके नहीं लग पाएंगे, मुश्किल है। पट्टी कर दी थी, लेकिन उसका शायद ब्लड सुबह से फिर निकल रहा है। और भी टाइम कितने बजे बता रहा था, 12 बजे है, 12 बजे। घर में कोई ऐसा भी नहीं है जो ले जाता, डॉक्टर भी नहीं मिलते हैं यहाँ पे, सोसाइटी में बहुत कम डॉक्टर मिलता है, शाम को ही मिलेंगे तभी जाऊँगी। अभी 3 बज गए हैं लेकिन किसी को खाना नहीं खाना है, तो अच्छा ही नहीं लग रहा, दिमाग बहुत ख़राब है। अब ये मालिश नहीं करने देते हैं, मैंने इनको नहला दिया है, रोज़ का इनका ड्रामा हो गया। जब नहाने का समय होता है तो ये सो जाते हैं, दूसरे तीसरे दिन मालिश हो पाता है। बहुत गहरा जख्म है, बहुत ब्लड निकल गया है। आपको दिखाती हूँ आंसू की चोट। अभी ऐसे ही पड़े रहना, इसको थोड़ी 1-2 घंटे और रह गए फिर चलते हैं। कितनी अच्छी जगह बिंदी लगाई, पूरा काला पड़ गया चेहरा, ये देखो दिख रहा है कितने खूबसूरत लग रहे हो हैं? इतनी बुरी जगह पे लगा है कि सोच सोच के भी मतलब दिमाग खराब हो रहा है, दिमाग काम कर नहीं कर रहा है। एक तो छोटा है ही जो पूरा दिन परेशान करता है, इसको मम्मी अच्छी नहीं लग रही थी, खुश थी मम्मी, इसलिए अच्छे से वो करके बैठ गया है। उसे क्यों छेड़ रहे हो? मैंने नहीं गिराया। फिर वो आ जाएगा अभी।
मैंने जब गिराया अभी लिटा देगा आगे तुमको अच्छे से। यहाँ पे आ रहा है आ रहा है आ रहा है, भाग 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 भाग। इसने क्यों मारा वो देख लो। इसके पास कपड़े नहीं है ना, है एक देख रहा, मैंने बोल दिया तो देख रहा है। एक एक मिनट में ये अपना अंडरवेयर वो गीला करता है, एक एक मिनट के अंदर, जबकि ऊपर का कुछ खाता नहीं, ना ही ऊपर कोई फीड करता है और वो ना ही कुछ खाता पीता है। जब इसका एक एक मिनट में टॉयलेट करता है, एक एक मिनट पे बंदा पूरा दिन सेम रहता है, पूरा दिन।